नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ मैथ में। तो चलिए आज हम लोग रूट का जोड़ घटाव गुना और भागा देखेंगे, क्योंकि यही बेसिक सी जानकारी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है। नाइन्थ में 10th में चले जाते हैं, लेकिन रूट का जोड़ घटाव और गुना भागा उनको नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है। और ये सब नहीं पढ़ाते हैं टीचर लोग, ठीक है। ये सब क्योंकि बेसिक जानकारी है, ये सब हम लोग को पहले ही सीख लेना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से हम लोग, चलिए अब हम आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से कैसे रूट का जोड़ बनाया जाएगा और कैसे बनेगा सब हम बताएंगे इस वीडियो में। और जितने भी हम एग्जाम्पल लिए हैं एकदम पूरा एग्जाम्पल इसी टाइप पे बनता है, ठीक है। यही टाइप का एग्जाम्पल आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआती करते हैं क्वेश्चन का। हम लोगों का यहाँ पे रूट का जोड़, अब देखिए रूट का जोड़ क्या है, तो रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 दे देगा। तो सबसे पहले जोड़ में क्या होता है, आप लोग का रूट के अंदर जो भी मान है ना, अगर वो सेम है, रूट 5 सेम है, और जब रूट 5 के आगे कुछ नहीं होता है, किसी संख्या के आगे तो एक छुपा हुआ होता है। तो रूट 5 के आगे एक है और इसके आगे एक है, तो एगो एगो का होगा हम लोग का 2 होगा, और रूट 5 का रूट 5 ही हम लोग लिख देते हैं। 2 रूट 5 हो गया हम लोगों का। ये रूट का जोड़ है, समझते जाइए बेसिक। रूट 5 के आगे कुछ नहीं है तो 1, इस रूट 5 के आगे कुछ नहीं है तो 1, 1 1 क्या 2, और रूट 5 में रूट 5 जोड़िएगा तो आप लोगों का रूट 5 ही आएगा। दूसरा हम लोगों का है 3 रूट अंडर 5 अब प्लस 2 रूट अंडर 5। पहले रूट का मान देखेंगे हम लोग, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो हम लोग 3 और 2 को जोड़ेंगे, सिर्फ 3 और 2 को जोड़ेंगे हम लोग, तब 5 आएगा, और रूट अंडर 5 का मान हम रूट अंडर 5 ही लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने एक था, एक जोड़कर 2 हो गया, तो 3 इसके सामने है, इस रूट अंडर 5 के सामने 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और रूट 5 का रूट 5, 3 और 2 रूट 5 हो जाएगा। हम लोग फिर 4 रूट अंडर 7 और 2 रूट अंडर 7। अब 4 रूट अंडर 7 में देखेंगे रूट का मान 7 है, इसमें भी रूट का मान 7 है, तो इसकी पहली वाली संख्या और इसकी पहली वाली संख्या जुड़ेगी, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा, और रूट 7 का हम लोग क्या रूट अंडर 7 देखेंगे, ठीक है, लिख देंगे। एकदम समझते जाइए, अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट कीजिए, हम फिर से समझाएंगे। यहाँ पे 6 रूट अंडर 3 प्लस 5 रूट अंडर 6, देख लीजिए यहाँ पे कौन सा लुच्चा है। सब में तो रूट का मान सेम था, बट इस सब में रूट का मान अलग है। तो जिस भी यहाँ पे जोड़ में अगर रूट का मान अलग है, इसके आगे 6 हो या 5 हो, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अगर रूट का मान अगर सेम नहीं हो तो हम लोग सेम संख्या 6 रूट अंडर 3 और प्लस 5 रूट अंडर 6 हम लोगों का यही जोड़ हो जाता है रूट का। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या घटाव पे। तो हम लोगों का यहाँ पे रूट का घटाव आ गया। देखिए रूट के घटाव में भी सेम लोचा होता है। यहाँ पे रूट 6 के आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 0 रूट 6 का रूट अंडर 6 होता है। अब आप लोग देखिए तो 0 इंटू रूट अंडर 6, आप लोग का 0 में कोई भी संख्या से 0 में आप लोग गुना कीजिएगा तो वो 0 आएगा। तो 1 माइनस 1 मतलब 0, और 0 इंटू रूट अंडर 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए 4 रूट अंडर 5 माइनस 2 रूट अंडर 5, रूट का मान सेम है, और 4 माइनस 2 मतलब 4 में से 2 मतलब 4 में से 2 घटाना है, तो हम लोग का आ जाएगा जो, और रूट अंडर 5 का रूट अंडर 5 लगा देंगे, 2 इंटू रूट अंडर 5। समझ गए आप लोग। तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है 5 रूट अंडर 3 अब माइनस 3 रूट अंडर 5। यहाँ पे देखिए लोचा, यहाँ पे रूट का मान अलग अलग है, और जब रूट का मान अलग अलग हो तो हम 100 बार बताए प्लस हो या माइनस 5 रूट अंडर 3 या माइनस 3 रूट अंडर 5, दोनों में सेम हो जाएगा। अगर रूट का मान सेम नहीं रहे तो सेम संख्या उतर जाएगी। तो यहाँ पे चौथा हम लोग का एग्जाम्पल है 3 रूट अंडर 5 माइनस 6 रूट अंडर 5, सॉरी यहाँ पे 3 ना 8 ले लीजिए, आगे वाली बड़ी संख्या, ऐसे भी 6 3 है तो माइनस हम लगा देंगे। तो अगर रूट में मान सेम है हम लोगों का, तो 8 में से 6, 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और रूट 5 का यहाँ पे रूट 5, 2 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, आशा है आप लोग को समझ में आ गया था। अब चलिए हम लोग क्या, अब हम लोगों का यहाँ पे रूट के भागा पे हम लोग चलते हैं कि रूट का भागा हम लोग का क्या होता है, सॉरी रूट का गुना। इसके बाद हम लोग भागे पर चलेंगे। तो रूट का गुना, सबसे पहले आप लोग गुना जान जाइए क्या होता है। तो यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है 1, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 में हम लोग गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 होगा। अब सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि रूट अंडर 6 में अगर हम लोग रूट अंडर 6 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है हम लोगों का
यहाँ पे √6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यह समझ लीजिए आप लोग 2 दिया रहे तो आप लोग इसे 2 के पावर 3 नहीं रख सकते हैं। और 4 दिया रहे तो 4 के पावर आप लोग 2 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 √6 और √6 है तो हम लोग √6 का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं। अब ये बात समझिए कि आप लोग जानते हैं कि नहीं, पावर से रूट कटता है, पावर से रूट कटता है तो सिर्फ हम लोग का क्या बचा 6। तो 1 × 6 हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए √5 × 2√5। अब देखिए क्या होता है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, और 1 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब फिर √5 × √5 तो √5 का स्क्वायर हम लोग को होता है, और √5 का स्क्वायर जानते हैं वही संख्या सिर्फ 5 बचती है। तो 5 × 2 × 5 हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। हो गया। सेम संख्या अगर रूट सेम रहेगी तो हम लोगों का वही मान उतर जाता है रूट के बाहर। अब यहाँ पर √5 × √7 है। अब देखिए क्या होगा, जब रूट के अंदर मान अलग अलग हो तो रूट का रूट हम लोग चढ़ा देंगे, दोनों के बदले एक बड़ा सा रूट, और 5 × 7 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और √5 × 7 आप लोग का कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। 35 इसको रूट में हम लोग 35 लगा देंगे। समझते जाइए, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। √6 है, √6 2 √6 × 3 √6 हम लोगों का क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी हम लोगों का क्या गुना हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और √6 का हम लोग क्या किए हैं, √6 का वर्ग, तो वो यहाँ पे कट जाएगा। 6 × 6 हम लोगों का क्या हो जाएगा 36 आंसर। 2 √5 + 3 √6। हम ये आप लोग कमेंट में देखिए। अब इसमें क्या होगा कि √5 एवं √6 हम लोग का क्या है, अलग अलग है। अगर रूट का मान अलग अलग रहे तो क्या कीजिएगा, 2 3 × 6 इतना गुना हो जाएगा। फिर अब दोनों अलग अलग है तो दोनों को हम लोग बड़ा सा रूट लेकर √5 × 6 कर देंगे, और 6 और √, क्या हो जाएगा 30 हम लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना आप लोग समझ लीजिए। अब आप लोग यहाँ पे भागे पे आएंगे। अब भागा में देखिए हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे √6 भागा √6, तो √6 अब बटा √6 भागा को हम लोग p बटा q यानी बाटा भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 1/1 रहे तो 1 से 1 कट जाएगा तो 1 आएगा, 4/4 रहे तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1। अयो रूट से √6 कट जाएगा तो हम लोगों का आंसर कितना आएगा 1। एकदम समझते जाइए बारीकी से। 2 √3 एवं √3 है, 2 √3 या बटे √3 है हम लोगों का। तो यहाँ पर √3 से रूट काट दीजिएगा तो बचा कितना 2, सेम रूट रहे तब। यहाँ पर √, हम लोग का कितना है 30 है, बटे √, हम लोग का कितना है 5। अब आप लोग √30 का गुणनखंड कीजिए कि नीचे वाले संख्या भी है, तो √30 का आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 × 5 आता है 6 × 5 = 30, और 5 आ रहा है तो ये √30 है तो रूट दोनों पे चढ़ाएंगे, तो √30 को हम लोग √6 × √5 लिख सकते हैं। √6 × √5 नहीं लिख सकते हैं, अभी ना आप लोग को बताएं। और √5 नीचे का √5 रहेगा। अब √5 से √5 कट गया तो हम लोग का कितना बच रहा है, सिर्फ √6। और एक मजेदार इसका ट्रिक देखिए क्या होता है, आप लोग 5 × 36 डायरेक्ट कटा दीजिए, दोनों रूट में रहेगा तो रूट चढ़ा दीजिए, √6 हो गया। यहाँ पे 2 √20 अब बटे √5 है। आप लोग का 4 × 5 4 रूट, यहाँ पे 4 रूट × 5 √, करिएगा। अब बटे में यहाँ पे 2 का 2 रहने दीजिएगा, बटे में √5 है तो √5 से काटा दीजिएगा तो कितना 2 √4 आया ना आंसर। इसका डायरेक्ट देखिए क्या कीजिएगा, 2 √20 है और √5 है तो 5 का 20 काटा दीजिएगा, दोनों में रूट है तो पर रूट चढ़ा दीजिएगा तो 2 √4 आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे रूट का जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कल अगले वीडियो देखेंगे इसी तरह की बेसिक जानकारी के लिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।